निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा है। सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से ठीक एक दिन पहले लोढ़ा की ओर से विधानसभा सचिव को यह प्रस्ताव पेश किया गया है। विधायक संयम लोढ़ा ने प्रस्ताव में कहा है कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के 81 विधायकों के त्यागपत्र संबंधी मामले में 1 दिसंबर 2022 को एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। उन्होंने बताया कि विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 173(2) के तहत यदि कोई सदस्य त्यागपत्र अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से देता है और उसे सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वेच्छा और वास्तविक है और अध्यक्ष को उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकते हैं। वहीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 193 ख में यह कहा गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। लोढ़ा ने प्रस्ताव में बताया कि अध्यक्ष के सामने विधायकों के त्यागपत्र संबंधी मामला विचाराधीन था। स्पीकर ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया था। उसी दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी, जो न केवल स्पीकर की अवमानना है बल्कि विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन भी है। लोढ़ा ने बताया कि उन्होंने 24 जनवरी को सदन में इस मामले को उठाने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो प्रस्ताव दिया है संयम लोढ़ा ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र, कल से उसका आगाज होने जा रहा है। ऐसे में एक दिन पहले जो है इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ यहां पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा सचिव को सौंपा है संयम लोढ़ा ने। किस तरह से इसे देखा जाए, सियासी समीकरण किस तरह के बन रहे हैं? गत 25 सितंबर को राजस्थान के अंदर एक घटनाक्रम होता है जिसमें कांग्रेस विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया था। उसके बाद उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की। उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पेंडिंग, अब तक उन पर फैसला नहीं हो पाया है। तो बीच में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस लेने भी गए और स्पीकर ने फैसला या नामंजूर भी किए, लेकिन हाईकोर्ट ने पूरी इस मामले को लेकर जानकारी मांगी, पूछा कि कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। तो उसके बाद विधानसभा सचिव की ओर से जवाब भी पेश किया गया। आज जो निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी, उन्होंने एक विधानसभा सचिव को एक प्रस्ताव दिया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वो पेश करना चाहते हैं 24 तारीख को। इसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि मामला विधानसभा के अंदर चल रहा है और इस विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर भी कोई फैसला भी नहीं दिया, इसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में जो याचिका लगा दी वो विधानसभा स्पीकर की भी अवमानना है और साथ ही जो विधानसभा के जो विशेषाधिकार है उसका भी उन्होंने हनन किया है। ये मसला उन्होंने उठाया है। इसके जवाब में राठौड़ ने भी कहा है, अपना उन्होंने जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि पहली बात तो ये है कि इतने समय तक जो मामला है वो लंबित रखा गया है। दूसरा, यदि मामला अदालत में चला गया है तो उसकी विधानसभा के अंदर उस पर विचार भी नहीं किया जा सकता। तो ये आज दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बात रखी गई है। अब कल सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी 11:30 बजे। सबसे पहले तो राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो दिवंगत सांसद हैं, विधायक हैं, या उन लोगों को शोकाव्यक्ति दी जाएगी और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी। तो कल तो इस मसले पर कोई चर्चा नहीं होगी। 24 तारीख को स्पीकर इस मामले पर फैसला करेंगे कि संयम लोढ़ा की ओर से जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया है उस पर अनुमति उनको दी जा सकती है या नहीं।